हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भीम क्रिएशन में। दोस्तों, आज की वीडियो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित है। इस वीडियो में हम बाबा साहब अंबेडकर के कुछ अनसुने फैक्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम भीमाबाई व पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। बाबा साहब का विवाह 1906 को रमाबाई अंबेडकर के साथ हुआ था। वह दूसरा विवाह डॉक्टर सविता अंबेडकर के साथ 1948 में हुआ था। बाबा साहब अंबेडकर के पुत्र का नाम यशवंत भीमराव अंबेडकर व उनके पोते का नाम प्रकाश अंबेडकर था। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर की शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उनसे पढ़ा लिखा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उनकी डिग्रियों में बहुत सारी डिग्रियां शामिल थीं। पहला, मुंबई विश्वविद्यालय से बीए, कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी, एलएलडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी, डीएससी, ग्रेज इन बैरिस्टर लॉ थे। उनको बहुत सारे सम्मान मिले, जो कि बोधिसत्व 1956 को मिला, भारत रत्न 1990 में, अपने समय से पहले के कोलंबियाई 2004 और महानतम भारतीय का पुरस्कार 2012 में उनको दिया गया। अंबेडकर की कई राजनीतिक पार्टियां थीं, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ फेडरेशन, दूसरा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तीसरा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि बाबा साहब की बनाई हुई तीनों पार्टियां हैं। सामाजिक संगठन में बहिष्कृत हितकारी सभा व समता सैनिक दल भी, जो इस समय लगातार काम कर रहे हैं, भी शामिल हैं। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर के कुछ ऐसे फैक्ट जिसे आप सुनकर गौरवान्वित महसूस करेंगे। पहला, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। दूसरा, बाबा साहब अंबेडकर का असली उपनाम अंबावडेकर था। तीसरा, डॉक्टर अंबेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट पीएचडी की डिग्री पाने वाले पहले भारतीय थे। चौथा, डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स का लगी हुई है। पांचवा, भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जाता है। हालांकि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। छठा, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को अपना पिता मानते थे। सातवां, मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहब ने 50 के ही दशक में इन राज्यों के विभाजन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन 2000 के बाद ही मध्य प्रदेश और बिहार को विभाजित करके छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया। आठवां, बाबा साहब की निजी लाइब्रेरी राजगीर में 50,000 से अधिक पुस्तकें थी और यह दुनिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी थी। नौवां, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक वेटिंग फॉर वीजा कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक पाठ्यक्रम है। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में दुनिया के शीर्ष 100 विद्वानों की एक सूची बनाई और उस सूची में पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। 10वां, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर 64 विषयों के मास्टर थे। उन्हें हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, फारसी और गुजराती जैसी 9 भाषाओं का ज्ञान था। इसके अलावा इन्होंने लगभग 21 वर्षों तक विश्व के सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया। 11वां, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब ने 8 साल की पढ़ाई सिर्फ 2 साल 3 महीने में पूरी कर ली। इसके लिए उन्होंने प्रतिदिन 21 घंटे पढ़ाई की। 12वां, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपने 8,50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना ऐतिहासिक दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। 13वां, बाबा साहब को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले महान बौद्ध भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि ने उन्हें इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा। 14वां, बाबा साहब अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक बहुमूल्य डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए प्रयास किया, लेकिन अब तक उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। 15वां, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गाने और किताबें नेता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर लिखे गए हैं। 16वां, गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहब 500 स्नातकों और हजारों विद्वानों से भी अधिक बुद्धिमान थे। 17वां, बाबा साहब दुनिया के पहले और एकमात्र सत्याग्रही थे जिन्होंने पानी पीने के लिए सत्याग्रह किया था। 18वां, 1954 में नेपाल के काठमांडू में आयोजित विश्व बौद्ध परिषद में बौद्ध भिक्षुओं ने डॉक्टर अंबेडकर को
बौद्ध धर्म की सर्वोच्च उपाधि बोधिसत्व दी थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा भारतीय बुद्धों का धर्म ग्रंथ है। 19वां, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 महापुरुषों भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फुले को अपना प्रशिक्षक माना था। 20वां, बाबा साहब की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति में से एक है। उनकी जयंती भी पूरी दुनिया में मनाई जाती है। 21वां, बाबा साहब पिछड़े वर्ग के पहले वकील थे। 22वां, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नामक वैश्विक सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों के शीर्ष 100 मानवतावादी लोगों की एक सूची बनाई गई, जिसमें चौथा नंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का था। 23वां, वर्तमान समय में जिस विमुद्रीकरण की चर्चा चारों ओर चल रही है, उस पर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन में कई सुझाव दिए हैं। 24वां, दुनिया में हर जगह बुद्ध की बंद आंखों वाली मूर्तियां और पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, लेकिन बाबा साहब जो एक अच्छे चित्रकार भी थे उन्होंने बुद्ध की पहली पेंटिंग बनाई जिसमें बुद्ध की आंखें खुली हुई थी। 25वां, बाबा साहब की पहली प्रतिमा वर्ष 1950 में बनाई गई थी जब वे जीवित थे और यह प्रतिमा कोल्हापुर शहर में स्थापित है। 26वां, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड 2011 के अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर एकमात्र भारतीय हैं जो दुनिया के पहले प्रतिभाशाली व्यक्ति में शीर्ष पर हैं। 27वां, बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। 28वां, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए साउथ बरो कमीशन के सामने वकालत करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। 29वां, 27 नवंबर 1942 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कार्य अवधि को 12 से घटाकर 8 घंटे कर दिए थे। 30वां, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वेतन मान का संशोधन, अवकाश लाभ और महंगाई भत्ता डीए की भी स्थापना की। दोस्तों, ये थे भारतीय विद्वान के बारे में 30 अज्ञात तथ्य जिन्होंने भारत के करोड़ों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जाति के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। उनके करोड़ों अनुयायी उन्हें भगवान के समान मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अनसुने फैक्ट की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, एवं अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं उसको भी कमेंट करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को ऑल करें। धन्यवाद।